हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12th के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी क्लास 12th। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आप लोगों का प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन और बोर्ड्स एग्जामिनेशन अब बहुत ही ज़्यादा नियरर है। आप लोगों का तुरंत अभी प्री बोर्ड्स होगा, फिर प्रैक्टिकल्स एग्जामिनेशन होगा एंड तुरंत आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब चीज़ बताने वाली हूँ कि कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से अगर आप बोर्ड्स का प्रिपरेशन करोगे क्लास 12th में तो आपको अबव 95% आ सकता है। तो प्लीज़ आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को 95 से ज़्यादा परसेंटेज आए, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने वाली हूँ। सो नाउ कम टू द पॉइंट। इस वीडियो में आते हैं अब हम। आप लोगों का अभी नीट एग्जामिनेशन भी है और साथ ही साथ बोर्ड एग्जामिनेशन भी है। कैसे प्रिपरेशन करें कि दोनों हमारा क्रैक हो जाए, बोर्ड एग्जामिनेशन भी अच्छे मार्क्स से क्रैक हो जाए और नीट एग्जामिनेशन भी हमारा बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक हो जाए। आप लोगों के चैप्टर्स में क्लास 12th का जो बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इजी है, ठीक है। 5 आप लोगों के यूनिट्स हैं, जो कि पहला आता है आप लोगों का रिप्रोडक्शन, दूसरा यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, तीसरा है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर एंड फोर्थ वन इज बायोटेक्नोलॉजी एंड फिफ्थ वन इज इकोलॉजी। 5 यूनिट्स हैं जिसमें कि आपको सारे यूनिट्स को अच्छे से कवर करना है, तभी आप 95 से अबव परसेंटेज लेकर के आ सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सबसे पहले हम बोर्ड्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसा बोर्ड्स एग्जामिनेशन होता है बिल्कुल वैसा ही प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन होता है। प्री बोर्ड्स में आपको प्रिपेयर कराया जाता है कि आप बोर्ड्स एग्जामिनेशन में और भी ज़्यादा अच्छा मार्क्स लेकर के आओ, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। तो टोटल जो आपकी थ्योरी एग्जामिनेशन होती है वो होती है आप लोगों की जो एग्जामिनेशन होती है थ्योरी एग्जामिनेशन, वो 70 मार्क्स की होती है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है 30 मार्क्स का, और तब जाकर के 100 मार्क्स में आपका रिजल्ट बन करके तैयार होता है। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन यूनिट है उसमें से आपसे 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ द होल बुक। पूरे एनसीईआरटी में से, पूरे एस चंद के बुक्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है वो है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जिसमें से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड वन इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें कि आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड द फोर्थ वन बायोटेक्नोलॉजी, 12 मार्क्स का पूछा जाता है। एंड द लास्ट वन इकोलॉजी, जिसमें कि आपसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है, वो 14 मार्क्स का होता है। क्लियर है? अब आप चाहते तो हो नहीं कि हम बस केवल पास हो जाएं, जिस तरीके से हमने अभी तक 11th क्रैक किया है उस तरीके से हम 12th पास हो जाएं। ऐसा तो आप नहीं चाहते हो। आप खुद चाहते हो कि आप 95 के अबव लेकर के आओ। सारे पेरेंट्स चाहते हैं, सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं। तो कैसे हम लेकर के आए भाई? पूरे साल तो लॉकडाउन रहा, ऑनलाइन क्लासेस रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ें। अब आप इस सिचुएशन में हो कि हम क्या करें। मैं बताती हूँ क्या करें, क्योंकि मैं खुद बायोलॉजी स्टूडेंट रह चुकी हूँ एंड आई नो कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो या कैसे कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। सबसे पहले आप वो चीज़ पढ़ो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो गया इसमें? जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सबसे पहले इसको प्रिपेयर करो। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन को 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल। उसके बाद कंप्लीट करोगे रिप्रोडक्शन, उसके बाद फिर आप कंप्लीट करो इकोलॉजी। इकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इजी है और इजीली आप समझ भी जाओगे, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो इकोलॉजी। और उसके बाद आप ये दोनों चैप्टर पे फोकस करोगे, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे तभी आपका हो पाएगा। अभी आप लोगों का रिप्रोडक्शन में चैप्टर कितना है? तो रिप्रोडक्शन में आपके 4 चैप्टर होंगे। आई थिंक पहले आप लोगों का होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तीसरा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चौथा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और दूसरा यूनिट जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और एवोल्यूशन, 3 चैप्टर्स हैं।
बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में कितने चैप्टर है? तो 3 चैप्टर है। कि कौन कौन से हैं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। फिर आता है भाई हमारा बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कि हमारे 2 चैप्टर है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। एंड द लास्ट वन हमारा चैप्टर है, टॉपिक है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जिसमें कि हमारे 4 चैप्टर है, हैबिटेट्स, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल इशू एंड बायोडाइवर्सिटी। इतने सारे चैप्टर्स हैं, क्लियर कैसे करेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरीके से आपको क्लियर करना है। अब बात करेंगे हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे प्रिपरेशन करें। सो स्टूडेंट्स, अब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो? आपको इसमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस कंप्लीट करना होता है, जिसमें कि केवल आपको बायोलॉजी ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, ये सारी चीज़ें भी पढ़नी होती हैं। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो हम कैसे क्रैक करेंगे? खुद पे बिलीव रखो स्टूडेंट, मैं बता रही हूँ, मैं खुद उस दौर से गुजर चुकी हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। क्या करना है आप लोगों को कि घर में जो आपके प्रॉब्लम बहुत होगा, आपको के मन में खुद प्रॉब्लम होगा कि यार हम क्या करें, प्री बोर्ड्स क्रैक होगा या नहीं होगा, बोर्ड्स क्रैक होगा या नहीं, खुद पे डाउट मत करो, ठीक है? खुद पे अगर जिस दिन तुमने डाउट कर लिया ना, तो तुम खुद उस दिन वीक हो जाओगे। खुद पे डाउट कभी करो ही मत। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी वीक नहीं सब्जेक्ट है, ना ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, बट तुम क्रैक कर सकते हो, खुद पे ये बिलीव रखो, ठीक है? मोटिवेशनल इम्पॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, क्योंकि आजकल का हमारा जो यूथ है वो मोटिवेशन को ही मानता है। पढ़ना लिखना है, ठीक है, तो पढ़ोगे तुम कैसे? जब तुम्हारे अंदर मोटिवेशन होगा तभी पढ़ोगे, राइट? इंग्लिश में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसका वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, राइटिंग सेक्शंस। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप बोलोगे तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है, ठीक है? एंड कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, 22 के लिए, ये सारी चीज़ भी मुझे मालूम है। सब चीज़ आपके एनसीईआरटी से आएगा, सब कुछ आपके एनसीईआरटी से आएगा, इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं रहता है, ना ही बोर्ड में ना ही नीट में। तो एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है, जितना भी है, यानी कि A to Z सब एकदम धार्मिक पुस्तक, कुरान, गीता, बाइबल, उस तरीके से समझ के पढ़ोगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं श्योरली आप लोगों को हेल्प करूँगी स्टूडेंट, ठीक है? आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, इंग्लिश, जो टॉपिक आप बोलोगे मैं उसमें आप लोगों को पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? बस शर्त यही है कि आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं जब पढ़ाऊँ तो आप लोग कुछ और बात सोचो, वीडियो को स्किप कर दो। मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँ तो आप लोग पूरा फोकस समझने पे लगाओ, ये नहीं कि मैंने वीडियो को स्किप कर दिया, आगे अरे यार हो गया, समझ लिया मैंने। जब सब कुछ आप ही को समझना है तो मैं यहाँ पे क्यों हूँ? समझाने के लिए हूँ, तो आपको समझना इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड्स एग्जामिनेशन और नीट एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ में आपके एक ही बार आएगा और आपको क्रैक करना होगा। सो यू हैव टू बी मोटिवेटेड। मेरी बात भले आपको आज कड़वी लगेगी, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।